So this is the second lecture of trigonometry class 10th. So if you haven't watched the first lecture, please watch it first. So in this lecture we are gonna prove the three formulas, the square formulas of t ratios, जिसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला था जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. The second formula is the sec square theta minus tan square theta equals to 1, and the third one is the cosec square theta minus cot square theta equals to 1. So first of all तो पहले ये जान लेते हैं कि साइन स्क्वायर का पेयर जो है कॉस स्क्वायर के साथ क्यों बनाया गया, सेक स्क्वायर का टैन स्क्वायर के साथ क्यों बनाया गया और कॉसेक स्क्वायर का कॉट स्क्वायर के साथ क्यों बनाया गया. तो यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाने के लिए कुछ लिखा हूँ आपके लिए, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. हमने सबसे पहले स्क्वायर फार्मूलाज को बनाने के लिए सारे टी रेशियोज के स्क्वायर्स वैल्यू को फाइंड कर लिया है. सो इफ आई जस्ट आस्क यू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता था p/h. सो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा p²/h². सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा b²/h². टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा p²/b². कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा h²/p². सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा h²/b² और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा b²/p². जब भी हम लोगों को कोई रिलेशन निकालना होगा इनके बीच में, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर फार्मूला बनाना होगा, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि किनका डेनोमिनेटर सेम है. अगर जिनका डेनोमिनेटर सेम है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा. और दूसरा फिर देखना पड़ेगा कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए हमको सहायता लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का. पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे पहला होता है वो होता है p² + b² इक्वल्स टू h². अगर इसी से हम b² का वैल्यू बनाएं तो वो हो जाएगा h² - p². और अगर हम p² का वैल्यू निकालें इसी फॉर्मूला से तो हो जाएगा h² - b². सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं, एंड द फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब सवाल ये है कि साइन स्क्वायर को साथ में कॉस स्क्वायर के साथ क्यों लाए हैं और बीच में प्लस का साइन ही क्यों लिए हैं. तो इसके लिए जवाब ये है कि साइन स्क्वायर का जो डेनोमिनेटर है वो है h², कॉस स्क्वायर का भी डेनोमिनेटर है h². और अगर दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो इसमें हमको इन दोनों को एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, चाहे तो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो. तो मतलब पेयर हमेशा उन्हीं का बनेगा जिसका डेनोमिनेटर सेम है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल साइन और कॉस का बना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि सेक स्क्वायर का पेयर किसके साथ बनेगा, तो सेक स्क्वायर का डेनोमिनेटर है b², और किसका डेनोमिनेटर है तो टैन स्क्वायर का. तो सेक स्क्वायर का पेयर टैन स्क्वायर के साथ बन जाएगा. और इन द सेम वे कॉसेक स्क्वायर का पेयर है कॉट स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर है p². सो पहला फार्मूला हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, साइन स्क्वायर का पेयर बना रहे हैं कॉस स्क्वायर के साथ. और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का क्यों पेयर बना, इसके पीछे का लॉजिक है कि दोनों का डेनोमिनेटर है h². अब सवाल है कि दोनों को ऐड ही क्यों कर रहे हैं, तो ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर का जो न्यूमरेटर है वो है p² और कॉस स्क्वायर का जो न्यूमरेटर है वो b² है. और p² और b² का जो रिलेशन होता है वो ऐड में ही होता है. ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से पता चला कि p² को b² पे ऐड करने पर कुछ रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट होता है h². सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ऐड कर रहे हैं. ऐड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा p²/h², कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा b²/h². और हम लोग इन दोनों को इसीलिए तो किए थे ऐड, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हो जाएगा सेम h². अब अगर एलसीएम सेम रह गया तो न्यूमरेटर भी हूबहू उसी प्रकार से लिख दिया जाता है, तो यानी कि हो जाएगा p² और प्लस में b². वंस अगेन हमको न्यूमरेटर में मिल गया p² + b², और हमको ये भी पता है कि p² + b² का वैल्यू कितना होता है तो h² होता है. इसीलिए तो हम लोग साइन और कॉस को, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड किए थे. तो हो जाएगा p² + b² का वैल्यू लिख सकते हैं h². सो आई रोट डाउन हियर h².
और बाई डेनोमिनेटर में भी एच स्क्वायर, सो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, सो द रिजल्ट इज 1। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमको एक फॉर्मूला मिल गया दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी से दो और इक्वेशन हम लोग बनाते थे, एक तो हो जाता था किसका वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा का, वो हो जाता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और एक वैल्यू हो जाता था कॉस स्क्वायर थीटा का, वो हो जाता था 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है वो किसका बनने वाला है, पहले तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि अगर सेक स्क्वायर का अगर हम पेयर बनाना चाहें स्क्वायर फार्मूला में, तो सेक स्क्वायर का डेनोमिनेटर है बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर किसका डेनोमिनेटर है, तो और बी स्क्वायर डेनोमिनेटर है tan स्क्वायर थीटा का। सो सेक स्क्वायर का रिलेशन tan स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमको एलसीएम लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब सवाल है कि सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो किसको करें, सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर को करें या tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर के करें। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा दोनों के न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर देखते हैं, सेक स्क्वायर का न्यूमरेटर है एच स्क्वायर और tan स्क्वायर का न्यूमरेटर है पी स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम से पहले पता कर लेते हैं कि एच स्क्वायर और पी स्क्वायर का कैसा रिलेशन है, प्लस में है या माइनस में है। तो दूसरा आपको दिख रहा होगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं है, तो यानी कि हमको एच स्क्वायर वाले में से पी स्क्वायर को माइनस करना होगा। एच स्क्वायर वाला कौन है, तो सेक स्क्वायर थीटा है। पी स्क्वायर वाला कौन है, तो tan स्क्वायर थीटा है। दोनों का डेनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, सो दैट्स वाई वी विल सब्ट्रैक्ट सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। सो दूसरा हम लोग इक्वेशन प्रूव करने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू होता था h बाई बी। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता था p बाय b, और दोनों का डेनोमिनेटर जानबूझ करके हमने सेम लिया है ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। एलसीएम हो गया बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में जस का तस हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अभी हमने जस्ट देखा था कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला किसका है, तो बी स्क्वायर का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इसके जगह पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर, डेनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम, सो द रिजल्ट इज 1। सो वी गॉट वंस अगेन अनदर फॉर्मूला एंड दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। The next one is cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो लेट्स सी कि कॉसेक स्क्वायर का पेयर कॉट स्क्वायर के साथ क्यों बना है। सो कॉसेक स्क्वायर का जो डेनोमिनेटर है वो है पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर किसका डेनोमिनेटर है, तो है कॉट स्क्वायर थीटा का। और सब्ट्रैक्ट क्यों किए कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा को, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूमरेटर को देखेंगे वो है एच स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूमरेटर है बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो रिलेशन है वो माइनस में है। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अगर एच स्क्वायर और निकाल लें बी स्क्वायर का रिलेशन तो वो मिलता है माइनस में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाता है पी स्क्वायर। सो प्लस में तो वैल्यू होता नहीं है, और एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया। एच स्क्वायर वाला कौन है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर वाला कौन है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। सो विल हैव टू सब्ट्रैक्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा को। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू। सो हम लोग तीसरा फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं स्क्वायर फार्मूला, एंड दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक थीटा का वैल्यू था h बाई पी। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू होता था b बाई पी। सो अब हमको एलसीएम तो निकालना नहीं है। एलसीएम क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर है पी स्क्वायर यानी कि सेम, तो एलसीएम भी हो जाएगा पी स्क्वायर, और एलसीएम अगर सेम रहे तो न्यूमरेटर तो जस का तस हो जाता है। तो न्यूमरेटर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हमने जस्ट फॉर्मूला ऊपर देखा था कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज पी स्क्वायर। सो हम लोग एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट एच स्क्वायर minus b square equals to p square, and the denominator is also p square, so p square and p square got cancelled and
we get the value 1. So once again we got a formula cosec square theta minus cot square theta equals to 1. So these are the 3 square formulas. और हम लोग देखें कि किसका रिलेशन किसके साथ बनता है. So सपोज कभी आप अगर स्क्वायर फार्मूलाज को फॉरगेट कर जाते हैं तो इसके लिए बस आपको याद क्या रखना होगा, आपको याद रखना होगा पाइथागोरस थ्योरम और साथ ही साथ सबका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर. सो पाइथागोरस थ्योरम में देख लीजिएगा कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरा किसका पेयर किसके साथ बनेगा. तो हमेशा पेयर स्क्वायर फार्मूला में उसी का बनेगा जिनका डिनोमिनेटर सेम हो. ऐड कब करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो ऐड करेंगे. अगर एच स्क्वायर और पी स्क्वायर न्यूमरेटर में रहेगा तो एच स्क्वायर वाले में से पी स्क्वायर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा न्यूमरेटर में तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 2 फॉर्मूला हमको मिलता है माइनस के साथ और एक फॉर्मूला प्लस वैल्यू के साथ. नेक्स्ट जो हमको फॉर्मूला पढ़ना है उसको हमने नाम दिया है प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशन. दिस इज़ नॉट द एक्चुअल नेम एक्चुअली. सो आप ऐसा मत समझिएगा कि इसका नेम है प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशन या फॉर्मूला. सो प्राइमरी कहने का मतलब मेरे नज़र में कौन कौन है तो साइन थीटा और कॉस थीटा. आगे चल कर के आप ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कभी अगर वहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं काम कर रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का या अलजेब्रा का तो उस समय मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में कि अगर न ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला काम किया ना ही अलजेब्रा का फॉर्मूला काम किया और आइडेंटिटीज को आपको सॉल्व करना है तो एक स्टेप तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं कि अगर सेकेंडरी वैल्यू रहेगा तो उसको प्राइमरी में बदलिएगा. सेकेंडरी कहने का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़ करके. सो बाकी सबको तो बदलना आसान है क्योंकि हम प्राइमरी बोल रहे हैं किसको किसको तो साइन थीटा और कॉस थीटा को. कॉसेक को अगर बदलना होगा कभी प्राइमरी में तो कॉसेक का जगह लिख सकते हैं 1/sin थीटा क्योंकि कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है. सेक के जगह लिखना होगा तो वो लिख सकते हैं 1/cos थीटा क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है. तो कॉसेक और सेक को तो हम आसानी से साइन और कॉस में यानी कि प्राइमरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. बचा कौन तो बच गया टेन थीटा और कॉट थीटा. सो हम लोग वैल्यू फाइंड करने वाले हैं टेन थीटा का और कॉट थीटा का किसके टर्म में तो प्राइमरी के टर्म में. प्राइमरी के टर्म में बोले तो साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में जिसमें साइन थीटा का वैल्यू हमको पता था p/h, कॉस थीटा का वैल्यू था b/h. अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लाई होने पर तो ये कैंसिल नहीं होने वाला है. h से तो कैंसिल नहीं ना होगा. इसे मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल होता नहीं है. हाँ एक चीज़ हो सकता था कि अगर p/h को b/h से डिवाइड किया जाता तो इन मल्टीप्लाई में जाने के बाद h ऊपर चला जाता और b नीचे आ जाता और h से h कैंसिल हो सकता है. सो बेसिकली हमको एक हिंट मिल रहा है कि जो p/h है यानी कि साइन थीटा है उसमें b/h वाले से यानी कि कॉस थीटा वाले से डिवाइड रिलेशन करके देखते हैं. सो ये डिवाइड साइन थीटा बाई कॉस थीटा. सो साइन थीटा का वैल्यू हो गया p/h डिवाइडेड बाई मैंने बाई के जगह पे डिवाइडेड बाई का साइन का यूज किया है. कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तो b/h और अब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर लेंगे. सो p/h मल्टीप्लाइड बाई b/h का रेसिप्रोकल h/b. सो h से h हो गया कैंसिल और जब h से h कैंसिल हो गया तो बच गया कितना तो p/b. और p/b किसका फॉर्मूला होता था तो tan थीटा का. तो इसका मतलब हमको एक वैल्यू मिल गया. किसका वैल्यू मिल गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा का एक वैल्यू मिल गया. कौन सा वैल्यू मिला तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैन बी रिटेन एज tan थीटा. और इसी फॉर्मूला से हम कॉट थीटा का भी रिलेशन निकाल सकते हैं. कैसे क्योंकि जो कॉट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर हमने tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का क्या करना पड़ेगा तो रेसिप्रोकल क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है कॉट. तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा तो tan थीटा से निकाल लेते हैं. tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा. डेनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर आ जाएगा डेनोमिनेटर में. सो वंस अगेन विल गेट अ फॉर्मूला कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा. सो दीज वर ऑल द फॉर्मूलाज. सो
इस पूरे वीडियोज का कंक्लूजन क्या निकलता है फाइनली, और आपको सारे फॉर्मूलाज को किस तरीके से याद रखने हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका मैं सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज किया करता था। सो आई वुड लाइक टू से टू यू। सो सबसे पहले तो आपको याद हो गया होगा कि जो मैंने बतलाया था पिछले वीडियो में साइन थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए p/h कैसे याद करना है। तो इसके लिए एक लेटर हम लोग जैसे हम लोग इंग्लिश में p फॉर प, ph फॉर प, फ पढ़े थे, b फॉर ब, bh फॉर भ, ऐसा करके मैंने आपको एक बतलाया था कि जो p/h जो है हो जाएगा साइन थीटा का पहला पेयर, b/h कॉस थीटा का, और जो बच गया अनफेयर्ड p/b हो जाता था टैन थीटा का। और हमने पढ़ा था कि अगर इसका नाम याद कर लेते हैं तो एक और फ़ायदा मिल जाएगा। इसी सीक्वेंस में अगर याद कर लेते हैं तो इस सीक्वेंस को मैंने बोला था साइन कॉस टैन, कॉस एक्स सेक कॉट। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि इधर से जो पहला वाला है साइन और इस कॉलन का पहला वाला है कॉसेक, तो पहले वाले का रेसिप्रोकल पहले वाला यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो साइन के जगह पे लिख सकते हैं 1/कॉसेक और कॉसेक के जगह पे लिख सकते हैं 1/साइन। इन द सेम वे इधर से जो दूसरा वाला है कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर से दूसरा वाला यानी कि सेक थीटा। सो कॉस थीटा के जगह पे लिख सकते हैं सेक थीटा और सेक थीटा के जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेसिप्रोकल्स में कभी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट इज ऑलवेज 1, बी से बी कैंसिल हो जाता है, एच से एच कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट 1 मिलता है, यानी कि कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा भी हमको याद रह जाएगा इससे। तीसरा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सो टैन थीटा का फॉर्मूला था p/b और कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p। सो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 मिलेगा। टैन थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कॉट थीटा के जगह पे टैन थीटा। और याद रखना भी सिंपल है कि इस कॉलन में जो थर्ड वाला है उसका रेसिप्रोकल इस कॉलन का थर्ड वाला टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। आमने सामने मैंने रेसिप्रोकल्स को लिख दिया था। इससे एक वैल्यू और आपको याद करना आसान रहेगा और वो वैल्यू हो जाएगा जो अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी सेकेंडरी। जस्ट रिमेंबर लाइक दैट कि पहले वाले में यानी कि साइन थीटा में मैंने दूसरे वाले से बोले तो कॉस थीटा से डिवाइड किया तो मिल गया तीसरा वाला यानी कि टैन थीटा। वंस अगेन वी रिपीट कि अगर मैंने फर्स्ट वाले में बोले तो साइन थीटा में दूसरे वाले से सेकेंड वाले से बोले तो कॉस थीटा से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो हमको एक वैल्यू मिल गया। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया डिवाइड और इक्वल्स टू का साइन किसका तो टैन थीटा का वैल्यू। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड गिव्स द वैल्यू ऑफ थर्ड, दैट मीन्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा गिव्स द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। और अगर आपको ये याद हो गया तो फिर कॉट थीटा याद रखना आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल था कॉट, सो साइन बाई कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो हो जाएगा वैल्यू कॉट थीटा का एंड दैट विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो इसको तो ऐसे याद रखना है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा फर्स्ट फार्मूला स्क्वायर फार्मूला का एंड दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हम लोग इतना बार पढ़े हैं कि अब तक तो याद हो गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सबका जो RHS है वो तो सेम ही है, हमको तो बस यही तो याद रखना है। और ऊपर से एक प्लस वाला था बाकी दोनों माइनस वाला। दोनों जो माइनस वाला है वही आपको याद करने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसके लिए देयर इज ए स्मॉल स्टोरी और इंसिडेंट यू कैन जस्ट से। सो आई वेंट टू माई विलेज। सो मैं CBSE बोर्ड स्कूल में पढ़ा करता था उस वक्त व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। सो समवन इन माई विलेज एन अंकल ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि तुम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, CBSE बोर्ड स्कूल में पढ़ते हो, एक सवाल का जवाब देना ज़रा। मैंने बोला पूछिए, कोशिश करूँगा। तो उन्होंने पूछा कि ABCD में यानी कि अल्फ़ाबेट में A to Z तक में इसमें सबसे बड़ा कौन है। आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि ABCD में सबसे बड़ा कौन है, मतलब क्या हुआ इस बात का। तो उन्होंने समझाया हमको कि जैसे मैं तुमसे बड़ा हूँ उसी तरह से ABCD में कौन बड़ा है, A से Z तक में कौन बड़ा। सो आई वॉज स्पीचलेस, आई वॉज आंसरलेस। हमको तो आज तक सिखाया ही नहीं गया था कि इसमें कौन बड़ा। सो एक्चुअली दिस वॉज नॉट अ क्वेश्चन फॉर हिम बट गांव के लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन होता है, ही आस्क्स। सो पूछ देते हैं। सो उन्होंने पूछा और उसका उन्होंने अपने लॉजिक के अनुसार आंसर दिया। उनका लॉजिक को मैं लॉजिक तो नहीं कह सकता हूँ, वी कैन से इट थेथरलॉजी। सो बट अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने आंसर किया कि जैसे अंकल इस दुनिया में पहले आए थे मेरे से, ही केम फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड। सो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे पहले आया तो तुमसे बड़ा हुआ। उसी प्रकार से ABCD में सबसे बड़ा कौन, तो जो सबसे पहले आया। तो सबसे पहले कौन आया तो A,
तो ये बड़ा हो गया। आई डिडंट रिप्लाई एनीथिंग, आई जस्ट स्माइल्ड एंड सेड ओके, ठीक है। सो मैं ना उस स्टोरी का आज थोड़ा सा यूज करने वाला हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द सेम थेथरलॉजी, इफ़ आई आस्क यू कि एस में एस फॉर सन एंड टी फॉर ट्री, इसमें कौन बड़ा होगा? सो विल आंसर कि एस पहले आया है टी से, तो ऑफ कोर्स जो होगा एस बड़ा होगा। कितना? तो एक पहले आया है, यानी कि अगर हम एस में से बड़े वाले में से टी को घटा दें तो रिजल्ट आने वाला है 1। और चूंकि हम लोग ये याद रखने वाले हैं किसके लिए? तो स्क्वायर फार्मूला के लिए, यानी कि अगर हम एस का स्क्वायर कर दें, टी का भी स्क्वायर कर दें, तो यानी कि एस स्क्वायर में से टी स्क्वायर भी घटाएं तो रिजल्ट आएगा 1। बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। एस कहने का मेरा मतलब किससे है? तो मैं एस किसके लिए लिख रहा हूँ? तो एस लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा के लिए, माइनस टी किसके लिए लिख रहा हूँ? तो टी लिख रहा हूँ टैन स्क्वायर थीटा के लिए। सेक स्क्वायर थीटा जिसका पूरा नाम होता था सेकेंट, और टैन स्क्वायर थीटा टैन का पूरा नाम होता था टेंजेंट। तो बस आपको इतना छोटा सा बात याद रख लेना है कि एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बस आपको याद रखना होगा कि एस स्टैंड्स फॉर सेक थीटा एंड टी स्टैंड्स फॉर टैन थीटा। सो एस स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ऑन द बेसिस ऑफ सेम थेथरलॉजी। और इससे एक और फायदा क्या होगा कि अगर आपको पूरा नाम याद है, सेक का पूरा नाम सेकेंट और टैन का पूरा नाम टेंजेंट, तो बस तीसरा स्क्वायर फार्मूला भी आपको याद हो गया ना। कैसे? क्योंकि सेकेंट के आगे और टेंजेंट के आगे, मतलब सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर तो था ना ऊपर वाला फार्मूला, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बस इन दोनों के आगे को लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री का को दोनों के आगे, तो को लगा देंगे तो इसका पूरा नाम हो जाएगा को सेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम सेकेंट में आगे को लगा देते हैं तो इसका पूरा नाम हो जाता को सेकेंट स्क्वायर थीटा। सेकेंट के आगे हम लगा दिए को और टेंजेंट के आगे भी लगा दिए को, तब पूरा नाम क्या बन जाता? इसका पूरा नाम बन जाता को सेकेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा के आगे को लगा देते हैं तो को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। को सेकेंट स्क्वायर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और को टेंजेंट स्क्वायर को बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा तीसरा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? तो जो हम लोग याद करने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो तीसरा फार्मूला भी याद हो गया आपको इससे। तो बेसिकली जो है, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि मेमोराइज करने के लिए, कुछ बातों को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए अपने दिमाग के साथ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अपने डेली लाइफ के चीज़ों के साथ उसको कनेक्ट कीजिए, वैसी चीज़ों के साथ, वैसी स्टोरीज के साथ, वैसे इंसिडेंट्स के साथ जिनको आप आसानी से नहीं भूल पाते हैं, जो कि फ़नी होते हैं, जो आपके डेली लाइफ के पार्ट होते हैं। तो उन बातों के साथ अगर आप अपने मैथ्स को, साइंस को, दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, फैक्ट्स को, डेटा को अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं, सो इट लास्ट्स लॉन्गर। मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहेगा, लेकिन नॉर्मली जितना याद रहता था उससे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो मैं एक्चुअली ऐसा अपने स्टूडेंट लाइफ में करता था, और अगर आपको डायरेक्ट ही फार्मूला याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि इन सारे फॉर्मूलाज पे बेस्ड होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको अभी कंक्लूजन में सारा फॉर्मूला दिख रहा है, इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। और अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं बतला पाऊँगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन जरूर बता दूंगा। अगर हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी हो गया तो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो आज के लिए इतना ही। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।